नमस्कार। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग? तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक लॉन्ग वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोगों से मैं बता दूँ कि आज कल परसों गोवर्धन पूजा तक मेरा वीडियो पता नहीं कब आएगा, लॉन्ग वीडियो कब आएगा, शॉर्ट भी वीडियो कब आएगा, कुछ पता नहीं। क्योंकि बेशक मैं दीपावली नहीं मनाती हूँ, लेकिन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मैं सुबह से, आप लोग के विश्वास नहीं होगा, खाना भी नहीं खाई हूँ। बस स्कूल गई हूँ, स्कूल से आके घर के थोड़ा बहुत काम करी हूँ और लगातार 4 किलो मेकअप चेहरे पर थोपना, वीडियो बनाना। क्योंकि रील में चेहरे पर जब तक ले मेकअप ना आए तब तक ले रील अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और हाँ, वीडियो मेरा पूरा भर भर के आप लोग देखना। अगर आप लोग वीडियो भर भर के नहीं देखोगे, आपने थोड़ा सा लगाया देख लिया तो फिर कैसे काम करें। आप लोग वीडियो को पूरा कंटिन्यू भर के देखिए। अगर आप एक बार में नहीं दे सकते, फिर दोबारा आप जहाँ से शुरुआत किए हैं वहाँ से आप देखिए, जहाँ डन किए हैं वहाँ से आप शुरुआत कर लीजिए। तो पूरा भर भर के वीडियो देखिए। और दीपावली में सभी लोगों का हैप्पी दीपावली। हम तो मनाते नहीं, इसलिए हम दीपावली के बधाई भी ना देते हैं ना लेते हैं, लेकिन आप लोगों के हम दे रहे हैं जो मनाते हैं उनके लिए। बाकी जरूरी नहीं है दिया जलाना, पूजा पाठ करना, घर घर सफाई करना, जगमग ये सारा चीज़ मनाना, ये जरूरी नहीं है। आपको कौन सी कपड़ा पहनना है आप खरीद सकते हो, कौन सी मिठाइयाँ खाना है आप ला के खा सकते हो, क्या बनाना है आप बना सकते हो, सब चीज़ आपके ऊपर है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब नाचना ही कूदना ही, आप बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हो। मेरे घर में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। गौतम बुद्ध के फोटो एक बार मुझे किसी सामाजिक कार्यक्रम में बुलाया गया था, तो वहाँ से शायद वो लोग बुद्ध के मानने वाले थे। उन लोगों ने मुझे गौतम बुद्ध के एक फ़ोटो दिया और एक बड़ी मोटी सी एक डायरी दिया और बोला कि आप ले जाइए, ये कोई पूजा पाठ करने वाली चीज़ नहीं है। आपको जो भी मन में आए डायरी में लिखते रहना, और गौतम बुद्ध के फ़ोटो आप अपने घर के किसी भी कोना में कहीं भी टांग देना, यहाँ पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर तो अच्छा ही है। गौतम बुद्ध के फ़ोटो हम ले आए और एक कील मारे, हमने टांग दिया। कभी लाए तब से कभी हमने अगरबत्ती नहीं दिखाया, कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया। बस वही चीज़ है। खांसी आ जाता है बीच में। सोशल मीडिया पर भी ना काम करना एक नौकरी करने के बराबर है। बेशक लोगों को ये चीज़ बहुत वो लगता है ना, बड़ी मजाकिया टाइप में लगता है, बड़ा वो लगता है, अरे क्या है वीडियो ही तो बनाती है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो मैं आप लोगों के दीपावली के कई बार मैं बता चुकी हूँ, मैंने सारे व्रत त्योहार मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि हर त्योहारों पर हमने कोई ना कोई दुर्घटना या तो खुद पर हुआ या फिर मैंने किसी और को देखा। नवरात्रि मनाना हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि हमने खुद आंखों से देखा था 4 महीना के बच्ची के रेप, 2 साल के बच्ची के रेप, 45 साल के व्यक्ति 2 साल के बच्ची के रेप किया। और उस समय मैं नवरात्रि भूखी थी, हमने उसी टाइम से हमने नवरात्रि बंद कर दिया कि जब 45 साल के व्यक्ति 2 साल के बच्ची के रेप कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि माता रानी में कोई शक्ति नहीं है। हमने उस समय से ये छोड़ दिया। दीपावली के दिन, मेन दीपावली के दिन मैं भी बहुत सारी मिठाइयाँ मंगाई थी, फूल मंगाई थी, मतलब बहुत मैं खुश थी, मेरे बच्चे खुश थे और नया कपड़े पहने थे, दीपावली की पूजा करी थी, हर चीज़। और उस दीपावली के दिन हमने देखा, उस दीपावली के दिन उस दीपावली के दिन में नहीं, मतलब उसी दीपावली के दिन हमने रात में देखा कि एक महिला थी, उसके 3 बच्चा था और उस 3 बच्चे की माँ को एक 38 साल के, कम से कम 38 साल या 40 साल के होगा, और एक था उसका उम्र मुझे लगता है कि उसका भी उम्र 35 साल से कम नहीं होगा। ये 3 लोग हमने दीपावली के दिन, जिस दिन वो महिला भी बहुत खुश थी जिसके साथ ही क्राइम हुआ। मेन दीपावली के दिन हम लोग कहते हैं ना कि आज माता लक्ष्मी के पूजा है, माँ लक्ष्मी हम सबके घर आएगी। तो हमने देखा उस 3 बच्चों की माँ के 3 मर्द नशा सुना के
नशा सुहा के और बारी बारी से तीनों मर्दों ने उसके साथ रेप किया। और उस महिला के पति, मतलब उस महिला के जो 3 बच्चे थे, वो लोग बीच में सो रहा है। इस तरफ महिला सो रही है, सबसे लास्ट एंड में उसका पति सो रहा है। और ये चीज़ें हमने देखा रात को, आधी रात में उस महिला के साथ तो तीनों मर्द बारी बारी से रेप कर रहा है। उस महिला को पहले तो उन लोगों ने ड्रग्स सुहाया, और ड्रग्स सुहा के उन लोगों ने ड्रग्स के इंजेक्शन दे दिया, और उसके बाद उन तीनों ने बारी बारी से बलात्कार किया दीपावली के दिन, रात के उसी दिन। और उसका पति, 3 बच्चों के बाद उसका पति सो रहा है, वो ये सीन सब चीज देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसका पति ने एक बार नहीं बोला कि हाँ मेरे 3 बच्चों की अम्मा के साथ क्यों बलात्कार तुम लोग कर रहे हो। वो महिला इसलिए होश में नहीं थी क्योंकि पहले तो उसको ड्रग्स दिया गया था, नशा सुहाया गया था, मतलब वो सो गई थी, खा पी के सब लोग सो गया था। और फिर नशा सुहाने के बाद उन लोगों ने ड्रग्स के ज़्यादा मात्रा उसके शरीर में उन लोगों ने दे दिया इंजेक्शन द्वारा। तो उसका पति सुबह उठा, जैसे सुबह 7 बजा, तो सारे लोग तो सुबह उठते हैं ड्यूटी वगैरह जाने के लिए। तो सुबह उसका पति उठा तो उसका पति ने पूछा अपनी बीवी से कि रात को क्या हुआ था, कुछ तुझे याद है, रात को तेरे साथ कुछ हुआ था। देखिए, एक तो हरामखोर देख रहा है कि पराया 3 मर्द उसके पत्नी के रेप कर रहा है, और ये बात, इस पर एक्शन लेने के बजाय, इस पर बोलने के बजाय, सुबह उठ के वो आदमी पूछ रहा है अपनी पत्नी से कि तुझे कुछ याद है रात को तेरे साथ क्या हुआ था। तो उसकी बीवी कह रही है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्यों याद नहीं था उसके बीवी को? क्योंकि ड्रग्स का बहुत ज़्यादा मात्रा था उसके शरीर में, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। तो उसकी बीवी ने कहा कि क्या हुआ था तुम बताओ, तुम भी तो साथ में ही सो रहे थे। तो उसने कहा नहीं मुझे लगा कि रात को कोई आया था कमरे में। तो उसकी बीवी ने कहा जब आया था तो तुम्हें या तो उसका वीडियो बनाना चाहिए, फिर फोटो खींचना चाहिए, फिर तुम्हें बोलना चाहिए कि मेरे कमरे में कोई और पराया मर्द क्या करने आया है, वो भी रात को। तो उसका आदमी क्या कह रहा है कि नहीं तुझे सच में कुछ भी याद नहीं है, अपनी बीवी से पूछ रहा है बार बार, सच में तुझे कुछ भी याद नहीं है? उसकी बीवी कह रही है नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो आदमी कह रहा है, उसका पति कह रहा है नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि कोई आया था। जबकि उसका आदमी को पता था कि 3 मर्द दीपावली के रात के तीनों बारी बारी से बलात्कार कर रहा है, और करके तीनों अपना पैंट बांध के निकल गया। और उसका आदमी देखिए कितना मतलब घटिया। मैं तो कहती हूँ ना, गरीबी बर्दाश्त कर लो, आप एक वक्त के खाना ना मिले वो भी बर्दाश्त कर लो, लेकिन इस तरीका से मर्द को कभी कोई महिला बर्दाश्त ना करे, कभी कोई ना। ये मर्द देख रहा है कि पत्नी के साथ 3 मर्द दीपावली के रात में बलात्कार कर रहा है। उतना ही नहीं, उस महिला के बच्चे के साथ भी बहुत बार बलात्कार हुआ, और तो भी उसका पति कुछ नहीं बोला। तो ये सब चीज़ देखने के बाद से ना हमने दीपावली ही छोड़ दिया। ये सारा चीज़ देखने के बाद से हम दीपावली छोड़ दिए, बच्ची के बलात्कार देखने के बाद नवरात्रि छोड़ दिए, ये बलात्कार महिला को देखने के बाद हम दीपावली छोड़ दिए। और होली के दिन तो आप लोग के पता ही है, गाली गलौज, मारपीट, झगड़ा झंझट, रंग बिरंग गुलाल, ये सारा चीज़ तो आप लोग के मालूम ही है। तो ये सारा चीज़ हमने देखने के बाद से हर चीज़ कंटिन्यू के लिए हमेशा हमेशा के लिए हम छोड़ दिए। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, क्या ऐसा मर्द किसी भी महिला के हो, क्या ऐसा मर्द उसने अपने पत्नी के बलात्कार होते हुए देख के चुप हो गया? क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा मर्द क्या समाज में जिंदा रहना चाहिए, या फिर उसे समाज से क्या धरती से उसे हटा देना चाहिए? आप लोग ही कमेंट करके मुझे बताओ। और आप लोगों से मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तो ये 3 दिन मेरा वीडियो कि आप लोग प्लीज़ मत इंतज़ार करना कब आएगा,
किस टाइम आएगा कुछ नहीं है पता। तो चलिए आप लोगों से फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोगों से फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रील या वीडियो के साथ। बाय बाय।